सीट से ये कैंडिडेट है नवीन पेशवाली जी हमारे साथ खुद लाइव जुड़ गए हैं। नवीन पेशवाली जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वक्त दर्शकों को भी और आपका भी कि आपने मुझे इस चैनल पर लिया। पेशवाली जी, बतौर पत्रकार करियर की शुरुआत, उसके बाद हम देखते हैं कि आप राजनीति में कदम रखते हैं और उसके बाद आम जनता की सेवा करते करते अब एक विधायक बनने की ओर आपने कदम बढ़ा दिया है। इस पूरे सफर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा जो जन्म हुआ था वो सीमांत जिला बागेश्वर के एक बहुत ही सीमांत गांव में हुआ था। तो मैं भी पलायन का शिकार होकर फिर दिल्ली की तरफ गया था। तो फिर अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, बाकी कोर्सेज करने के बाद मुझे मौका मिला इस भारत के सबसे बड़े मीडिया हाउसेज में काम करने का, बड़े बड़े पदों पर। उसके बाद कुछ वर्षों का अनुभव अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर का भी रहा। तो हमने देखा कि बाहर किस तरह से सुविधाएं जनता को मिल रही हैं और जब अपने देश की बात आती है तो सिस्टम कितना बिगड़ा हुआ है। इसी चीज को सोचकर जब अन्ना आंदोलन चला था तो हमने भी उस समर में कूदे और धीरे धीरे ये रहा कि आज पार्टी ने मुझे रायपुर विधानसभा देहरादून से प्रत्याशी बनाया है। और इस 10 साल के राजनीतिक सफर में बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और पार्टी ने बहुत जिम्मेदारियां दी। उन जिम्मेदारियों का मैंने निर्वहन किया और आज रायपुर विधानसभा से रायपुर की जनता का सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है। मेरे लिए सौभाग्य है, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में ये क्षण बहुत कम आता है कि उसको जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। जी पेशवाली जी, क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं, हमने वो संघर्ष आपका देखा है, हमने अन्ना आंदोलन से लेकर हमने अब तक किस तरह से आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को आप पुरजोर तरीके से उनको आड़े हाथों लेते आए हैं। ये जज्बा आखिर कहाँ से आता है? देखिए, ये ईमानदार राजनीति है, आम आदमी पार्टी की मुद्दों पर आधारित राजनीति है। हम इस राजनीति को बहुत करीब से समझ रहे हैं कि किन कारणों से जनता आज विकास से वंचित है, आज जनता जो मूल सुख सुविधा है उससे वंचित है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि राजनीति में जो लोग हैं वो बहुत सुख सुविधाएं ले रहे हैं, उनके पास बहुत सारे संसाधन हो जाते हैं। तो ये अंतर जो बढ़ता जा रहा है, ये कहीं न कहीं मन में ये लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, उस गड़बड़ को सुधारने की आवश्यकता है। शायद अरविंद केजरीवाल जी के मन में ये आया होगा, उन्होंने समझा होगा। एक बड़े अधिकारी थे, असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं रेवेन्यू सर्विसेज के, तो उनके बाद जो प्रेरणा थी उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम भी इस क्षेत्र में आए हैं। और ये लगता है कि जो हमारी गरीबी है, जो लाचारी है जनता की, इसको मिटाया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन जो कुशासन होगा, कुप्रबंधन होगा, खासतौर पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो अवसरवादी राजनीति यहाँ पर हावी है। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि एक नेता का किस तरह से अपने कुनबे के लिए टिकट मांगे जा रहे हैं। अगर टिकट नहीं मिलता तो अपने जिस दल में होते हैं वहां पर आप विद्रोह कर देते हैं दूसरे दलों में। तो नवीन पेशवाली जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जो हमें इस बात की जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जनता की सेवा करना ही पहली प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए वो देश सेवा के साथ साथ वो जन सेवा करते आ रहे हैं। पेशवाली जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनके साथ चर्चा का दौर लगातार जारी है। तो ये पेशवाली जी से हम ये भी जानने की अब कोशिश करेंगे कि क्योंकि पेशवाली जी ने यहाँ पे खुद पेशवाली जी आपने खुद यहाँ पे पलायन का दंश झेला है। उत्तराखंड के जितने भी तमाम युवा हैं, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो 40 से 45% की तादाद हमें दिल्ली में उत्तराखंड की देखने को मिलती है। वहाँ वो पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ वो नौकरी के लिए जाते हैं, तमाम पेशेवर लोग हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस पलायन को कैसे रोकेंगे आप? नवीन जी आवाज जी मेरे को आवाज आ रही है आपकी? जी नवीन जी, क्योंकि पलायन का दंश आपने झेला है, आपने अपनी शिक्षा तमाम चीजों को लेके, अपनी नौकरी को लेके आपने उत्तराखंड से पलायन किया, आप दिल्ली गए, आप विदेशों में रहे। पलायन का दंश क्योंकि आप झेल चुके हैं, आप बखूबी समझते हैं कि पलायन कितना बड़ा दंश है। इस पलायन को उत्तराखंड वासियों के लिए कैसे रोका जाएगा, इसको लेके क्या एक बेहतर रूपरेखा क्या है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी रूपरेखा के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य मांगा गया था तो उसके मांग के मूल में था रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। इस जो पलायन के इर्द गिर्द सारी घूमती है ये सुविधाएं, ये नहीं होने के कारण
पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है और आज उत्तराखंड का सबसे बड़ा, उत्तराखंड से बाहर हमारा शहर दिल्ली है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर रिवर्स पलायन हो। हमारे बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, हम पहाड़ों को सुविधाएं दें जिससे लोग पलायन न करें, क्योंकि पहाड़ों की आबोहवा बहुत सुंदर है। आप और यहाँ पर बहुत अच्छा बड़ा आनंद आता है, लेकिन उस आनंद के पीछे आपको सुविधाएं नहीं है, आपका रोजगार नहीं है, शिक्षा के अच्छे स्कूल नहीं, कॉलेजेस नहीं है, आपके बहुत सारी चीजें नहीं होने के कारण हम पलायन के लिए मजबूर होते हैं। तो हमें ये है कि वो सारी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और हर हाथ को काम पहाड़ में उनके घर के आसपास लोगों को देना पड़ेगा, तब जाके कहीं पर हम पलायन को रोक पाएंगे। पलायन कोई एक पलायन साइड इफेक्ट है सुख सुविधा नहीं होने का। पलायन साइड इफेक्ट है आपकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने का, पलायन साइड इफेक्ट है स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होने का, पलायन साइड इफेक्ट है रोजगार नहीं होने का। अगर ये चीजें अगर सुधारी जाएगी तो निश्चित तौर पर लोग फिर रिवर्स पलायन को मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली, बॉम्बे से भी लोग यहाँ पर आएंगे और यही कॉन्सेप्ट को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जोर दे रही है और इस पूरे उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कर रही है और जल, जंगल, जमीन की बात कर रही है, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा के साथ तमाम मुद्दों पर काम कर रही है, जो अवधारणा की उत्तराखंड की, जिसके लिए हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी थी और मातृशक्ति ने अपनी कुर्बानी दी। तो आज उस कॉन्सेप्ट को, उस अवधारणा को पुनर्जीवित करने का समय है और इसके लिए आम आदमी पार्टी नव वर्ष में उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए जनता से अनुरोध कर रही है कि वो नव परिवर्तन करे, आम आदमी पार्टी की सरकार लाए, जनता की सरकार लाए, जो जनता की। मतलब वैशाली जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी झाड़ू चल रही है और बहुत संक्षेप में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार जो उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है मुद्दों पर हो रहा है और मुद्दों की बात ना आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना कांग्रेस कर रही है। तो इसलिए आम आदमी को, उत्तराखंड की जनता को मुद्दों की बात बहुत पसंद आ रही है और जनता आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ ले रही, जो अंडर करंट है बहुत तेज है। और जब ये मतदान की पेटियां खुलेंगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बिल्कुल, वाकई में तो ये जो अंडर करंट है वो दिल्ली वाला करंट यहाँ पे निकल के आएगा और जो झटका दिल्ली में लगा था वही झटका उत्तराखंड में लगने जा रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए और हम भी चाहेंगे कि जिस तरह से जो कवायद आप लोगों के द्वारा की जा रही है एक स्वच्छ राजनीति की और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने की, आप लोग उसमें सफल हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत साझा करने के लिए। नवीन पेशवाली जी बता रहे थे कि आप किस तरह से अपना फोकस उसने किस तरह से किया है, टारगेट उसका क्या है, उसको एक स्वच्छ राजनीति करते हुए प्रदेश को उन्नत बनाना है और लोगों के पलायन को रोकना, सबसे पहली उत्तराखंड से पलायन को रोकना पहली प्राथमिकता है।